मैं इन लोगों को पता क्या कहता हूँ, दिमाग इनके बड़े ख़राब है। खुदा की कसम, एक झटका मारूँ तो इनका पता भी नहीं चले। एक पार्ट कहो ना कि ये मैं फेंकता हूँ, जरा देखो ये क्या चीज़ है, जी जी जी, तो उनकी सोचों से बाहर होगी। क्योंकि हमने ट्रेनिंग ली हुई है, हमारा ख़ानदान है, एक बैकग्राउंड है, हमने ऐसे ऐसे दाव सीखे हुए हैं कि किसको कौन सा दाव मार रहे हैं। जो अब देखिए, मेरे वालिद साहब ने मुझे मना भी किया है कि बेटा किसी को तंग नहीं करना, अगर कोई तंग ना करे उसको प्यार से समझाओ, 2-4 दफ़ा ना बात है तो फिर उसका हशर कर दो। अब फिर वो अच्छा, जरा तसव्वुर कीजिए आपको किसी ने तंग कर दिया। देखिए, ये जो क्लासिकल गाना ये है पहलवानी। हाँ हाँ, कितनी इसके लिए ताकत और मिलता जुलता काम। लोगों को बताते चलेंगे, मेरी आपकी को दर्जनों मुलाकातें जो हैं वो नीला गुंबद वाले जो है ना, वो चिक्कड़ छोड़े वाले तो खुशबुराक तो आप बहुत खाने पीने का शौकीन हूँ। हाँ, तो होना भी चाहिए। देखिए, पहलवान और गायक एक बात होती है। हाँ हाँ, सही कर। जैसे पहलवान अपने आप को बहुत बचा के रखते हैं, ऐसे हमें भी अपने आप को जी बहुत जी बचा के रखना पड़ता है। यस। तो समझे, संगत वाले ने किसी ने छेड़ दिया आपको, तंग कर दिया, अब क्या होगा? तारों में हो सकता है, सरगम में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बंदिशों में होता है। बंदिशों में होता है, ठीक है। जैसे बंदिश में वाह 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 वाह। ये नहीं कि खाली बंदिश में, हम तानों में रोक सकते हैं, उसमें भी ठीक है। सरगम में कोई जगह ऐसी ले देनी, ठीक है, या कोई सरी ऐसी कह देनी। वाह 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 वाह। ये सब चीजें हाँ साहब, सरी, तान, सरगम, बंदिश, जरा थोड़ा सा ये बंदिश तो स्टेप बाय स्टेप अगर फर्क बताइए आज लोगों को। एक शक्ल होती है जी, मैं खास कह रहा हूँ, ये चारों चीजें जरा बताइए कि सरी क्या है, सरगम क्या है, तान क्या है, बंदिश क्या है, जरा थोड़ा सा। जैसे घर घर जैत भादर आए, घर घर जैत। अब देखिए, हम इनको ऐसे भी कहते हो तो घर घर जैत, वो शक्ल ही नहीं बनेगी। वो वाले साहब वहीं पे तो डांटते थे कि भाई इसको जब तक इस ये घन गर्जित का लफ्ज आ रहा है तो उसमें अगर गर्ज नहीं होगी तो वो कैसे बात जाओगा? घन गरज नजर आ, कैसे भी कहते, आपको लगे कि बादल गरजने लगे। घर घर जैत बादल आए, घन घर जैत, घन घर जैत। इस वक्त जो दौर गुजर है, अवाम को समझ नहीं, उनको शनाख्त नहीं कि कौन किस लेवल का है। जी जी, मैंने इसलिए पूछा था, सुनवाइए जिसका टुल चल रहा है, बस वो कहते हैं यही बहुत बड़ा है, क्योंकि खुद भी जाहिल, अगला भी जाहिल। गवरने वाले भी जाहिल। प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार वाह वाह वाह। प्यार नहीं है सुर से जिसको, सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है, सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है, सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल।
हाँ साहब मूड में आ गए। हाँ साहब 5 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह। हाँ जी 3 साहबजादे कड़ियल हाँ जवान जी माशाल्लाह। है ना, तो ये दरमियान के हैं। ये बीच में तो है। अब्बू सख्त थे? नहीं, ये बहुत फ्रेंडली हैं और हाँ, जब ट्रेनिंग करते हैं तब सख्त होते हैं। जब अच्छा? म्यूजिक की ट्रेनिंग होती थी अच्छा। और हो रही है तब थोड़ा सा डिफरेंट मूड में होते हैं, अदरवाइज बहुत फ्रेंडली। किस किस्म की सख्ती करते थे? जब ट्रेनिंग के दौरान जब म्यूजिक सिखा रहे होते थे और सिखाते हैं जब, तब हम लोगों को थोड़ा सा कोई फंस जाए तो फिर उसको समझाते हैं। जब नहीं समझ, बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, तब थोड़े सख्त हो जाते हैं। नहीं मतलब किस नौयत की सख्ती करते थे? इनका देखने काफ़ी होता है माशाल्लाह, इनकी आंखें इतनी प्यारी हैं वो, और देखने के अंदाज इस तरह के समझ जाते हैं कि ये इस वक्त अच्छे मूड में नहीं है। अभी उन्होंने कहा है कि कूड़ा वाली हरकत कीजिए। शाह साहब बात पता है कि ये काम है बड़ा मुश्किल, लोगों ने इसको आसान समझा है। ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। ये पूरी ज़िंदगी मांगता है। जिसने क्लासिकल गायक बनना है ना, वो समझ लिया कि मैंने पूरी ज़िंदगी इसको देनी है, तो फिर तो वो क्लासिकल अच्छा गायक बनेगा। नहीं तो फिर वो इधर उधर की टांग किसी की, बाजू किसी का, सर किसी का लेके अपना काम चलाते हैं। ठीक है। हाँ साहब, गवैये अच्छे वो कितने कम हुए पहले से, और सुनवैये कितने कम? देखिए गवैये भी कम हो गए और सुनिए भी कितने % फर्क पड़ा है इस फन? कम से कम 50 के हो गए। तो ये जो विट है वालिद साहब की, आपके शरारत है, शोखी है, मतलब मैं उस दिन देख रहा था तो बड़े मज़े की बात की गुलजार साहब ने ना, एक और बड़े शायर के बारे में। उन्होंने कहा जब गुफ्तगू करते हैं तो हम कितनी संजीदा बात क्यों ना हो रही हो, 3-4 जुमलों के बाद कोई फुलझड़ी जो है वो छोड़ देते हैं। अच्छा, खान साहब का भी यही है। तो ये सिखाते हुए घर में भी ये शोखी, शरारत, जुमलेबाजी रहती है? बिल्कुल, मैंने कहा नहीं, बहुत फ्रेंडली हम, जैसे तीनों भाइयों की ट्रेनिंग वाले सब ने की। को ख़ास बात, को ख़ास जुमला याद आता हो किसी वक्त? नहीं, मैं बचपन में ना, मेरे साथ ऐसे होता था कि जब ये सिखा रहे होते थे तो मैं बहुत स्पीड से पिक करके ना, मैं कहता था मैं सुना के जा रहा हूँ। अच्छा। मैं आपको सुना दूंगा तो मेरा टाइम ओवर हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। तुम टिकते नहीं हो, ये तो तुम्हारा मसला है ना। वो नया और इनाम जो थे ना, वो दोनों उनको वो याद तो ऑब्वियसली वो करते थे, लेकिन वो याद करने में थोड़ा स्पीड से पिक करके, तुम तनाना के जैसे वर्ड्स होते थे तराने के, तो वो याद करते थे और याद करके मैं सुना के नहीं, वो उनको याद करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन याद तो ऑब्वियसली कर लेते थे। ठीक है। उस टाइम पे वो कहते, ये फिर बोलते थे कि देख लो वो सुना के निकल गए तुम दोनों। एक्चुअली इस तरह की छेड़खानी होती रहती थी बचपन से। क्यों खान साहब टिकता नहीं है ये? आज आपके सामने